बलूचिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ से इनका कोई लेना देना नहीं है। वहाँ आवाम स्कूल्स बना रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, लेकिन BNM वाले अभी तक फेसबुक लाइव और एहतजाजी पोस्टर्स पर इनकलाब बर्पा किए बैठे हैं। BNM की सियासत का अगर खुलासा किया जाए तो ये सिर्फ एक झूठ का कारोबार है। इनका पसंदीदा जुमला है बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियां और रियासती जुल्म जारी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये झूठ बार बार दोहराने से हकीकत बन जाएगा? बलूचिस्तान के लोग आज भी उनके प्रोपेगेंडा पे, इनके जलसों में 5 लोग भी मुश्किल से जमा होते हैं, लेकिन फेसबुक पर हजारों पोस्ट डालकर ये तासुर देते हैं कि गोया पूरा बलूचिस्तान उनके साथ है। बलूच अवाम उन पर हंस रहे हैं और दुनिया भी अब उनके ड्रामे देख रही है। बलूचिस्तान की सियासत में अगर मुनाफिकत, झूठ और धोखाधड़ी का कोई दूसरा नाम पूछा जाए तो बिला झिझक कहा जा सकता है कि वो है बलोच नेशनल मूवमेंट BNM। ये तंजीम अपने आप को बलोच अवाम की नुमाइंदा कहती है, लेकिन हकीकत ये है कि ये भारत की गोद में बैठा एक तोता है जो यूरोप के आरामदेह ड्राइंग रूम्स में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। इनके लीडर्स के दावे और बयानिए सिर्फ सोशल मीडिया और गैर मुल्की NGOs के फंड्स तक महदूद हैं। बलूचिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ से इनका कोई लेना देना नहीं है। वहाँ आवाम स्कूल्स बना रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, लेकिन BNM वाले अभी तक फेसबुक लाइव और एहतजाजी पोस्टर्स पर इनकलाब बर्पा किए बैठे हैं। BNM की सियासत का अगर खुलासा किया जाए तो ये सिर्फ एक झूठ का कारोबार है। इनका पसंदीदा जुमला है बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियां और रियासती जुल्म जारी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये झूठ बार बार दोहराने से हकीकत बन जाएगा? बलूचिस्तान के लोग आज भी उनके प्रोपेगेंडा पे हंस रहे हैं, क्योंकि जमीनी हकीकत ये है कि सूबे में तालीम, सेहत और तरक्की के मंसूबे तेजी से मुकम्मल हो रहे हैं। गवादर पोर्ट हो, कोयटा में ग्रीन बस हो या मकरान कोस्टल हाईवे, ये सब बलोच अवाम के लिए हैं, लेकिन BNM वाले इन हकाइक को नजरअंदाज करके सिर्फ ये रट लगाते हैं कि रियासत जुल्म कर रही है। हकीकत ये है कि BNM को हकीकत से नहीं बल्कि अपनी फंडिंग से मतलब है। झूठे बयानिए को दोहराना ही उनकी तनख्वाह है। BNM की पूरी सियासत भारत के कंधे पर खड़ी है। उनके जलसे, जुलूस, यूरोप में एहतजाज और मीडिया पर बयानात सब कुछ भारत के फंड से चलता है। भारतीय एजेंसी रॉ उन्हें डॉलर देती है, मीडिया में जगह बनवाती है और झूठे रिपोर्ट्स तैयार करके उनके हवाले करती है। सवाल यह है कि अगर BNM वाकई बलोच अवाम की नुमाइंदा है तो फिर उन्हें अपने लोगों के बजाय भारत के दरवाजे पर क्यों जाना पड़ता है? क्या बलोच अवाम इतने बेबस है कि उनके मसाइल का हल दिल्ली में बैठे जंतर मंतर से निकलेगा? हकीकत यह है कि ये तंजीम अपने आकाओं के बगैर एक लम्हा भी जिंदा नहीं रह सकती। भारतीय गुलामी इनका मुकद्दर है और बलोच अवाम उन्हें ऐसी नजर से देखते हैं जैसे कोई नौकर अपने मालिक के जूते साफ करता है। BNM का असल चेहरा ये है कि ये बलोच अवाम के सबसे बड़े दुश्मन है। ये तंजीम अपनी तकरीरों और एहतजाज में हमेशा बलोच अवाम के हकूक का नारा लगाती है, लेकिन इनका हर अमल बलोच अवाम के खिलाफ जाता है। ये बलोचिस्तान में अमन कायम होता नहीं देख सकते, ये तरक्याती मंसूबे मुकम्मल होता नहीं देख सकते, क्योंकि अगर सूबे में तरक्की आ गई, अगर नौजवान तालीम याफ्ता हो गए, अगर रोजगार बढ़ गया, तो फिर BNM के झूठे नारों का क्या बनेगा? इसीलिए ये लोग हर उस चीज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं जो बलोच अवाम के फायदे के लिए हो। उनके बयानिए का सबसे बड़ा शिकार खुद बलोच नौजवान है। BNM के लीडर यूरोप में बैठे हैं और वो बलोच नौजवानों को रियासत के खिलाफ मरने के लिए वर्गलाते हैं। ये नौजवान दहशतगर्द ग्रोहों के हत्थे चढ़ जाते हैं और आखिरकार या तो फौज के हाथों मारे जाते हैं या दुश्मन मुल्कों की खुफिया एजेंसी के लिए सस्ते मजदूर बन जाते हैं। यानी BNM बलोच अवाम को जिंदगी देने के बजाय मौत का रास्ता दिखाती है। BNM के रहनुमा अपनी जिंदगी यूरोप में ऐसे गुजारते हैं जैसे कोई सयाह पैकेज टूर पर गया हो। 5 स्टार होटल, जमहूरी मुल्कों की आजादी, बच्चों को आला तालीम और साथ में पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें। ये लोग बलोच अवाम को गुर्बत और जंग की आग में झोंककर खुद नेटो के मुल्कों में पिज्जा और कॉफी के मजे लेते हैं, फिर फेसबुक लाइव पर आकर ड्रामा करते हैं बलोच अवाम पर जुल्म हो रहा है। अगर इतना ही दर्द है तो वापस बलूचिस्तान क्यों नहीं आते? वहाँ जाकर अवाम के साथ क्यों नहीं खड़े होते? जवाब साफ है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अवाम उनके साथ नहीं है। अवाम उन्हें गद्दार समझते हैं, अवाम उन्हें भारतीय एजेंट समझते हैं, इसलिए ये लोग सिर्फ यूरोप की महफूज गलियों में इनकलाबी बनते हैं। BNM और दहशतगर्द ग्रोहों का ताल्लुक किसी से छुपा नहीं। ये तंजीमें एक दूसरे के लिए सहूलतकार का किरदार अदा करती है। BNM आलमी सतह पर प्रोपेगेंडा करती है, जबकि BLA और BLF जमीन पर खून बहाते हैं। दोनों का मकसद एक ही है, बलूचिस्तान को तबाह करना और पाकिस्तान को बदनाम करना। ये तंजीमें न सिर्फ दहशतगर्दों के बयानी को तकफीयत देती हैं, बल्कि उनके लिए मालूमात, सहूलतें और हिमायत भी फराहम करती हैं। दुनिया के सामने खुद को ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बना के पेश करती हैं, लेकिन दरअसल ये दहशतगर्दों के सियासी वकील है। BNM की सियासत को अगर एक जुमले में बयान किया जाए तो वो है चीखना, रोना, झूठ बोलना और फिर भारतीय डॉलर खाना। ये वो सियासत
सियासतदान है जो आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते लेकिन सोशल मीडिया पर इनकलाब जरूर ले आते हैं। इनके जलसों में 5 लोग भी मुश्किल से जमा होते हैं, लेकिन फेसबुक पर हजारों पोस्ट डालकर ये तासुर देते हैं कि गोया पूरा बलूचिस्तान उनके साथ है। बलोच अवाम उन पर हंस रहे हैं और दुनिया भी अब उनके ड्रामे देख रही है। BNM किसी भी तौर पर बलोच अवाम की नुमाइंदा तंजीम नहीं है। ये सिर्फ भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी का एक पुर्जा है। इनके एहतजाज, बयानात और झूठे दावे बलूचिस्तान के अवाम के लिए बेमानी है। अवाम अपने बच्चों को तालीम दिलाने, तरक्की के मंसूबों में हिस्सा लेने और अमन कायम रखने में मसरूफ है। BNM के लिए तारीख का फैसला साफ है। ये गद्दार, मुनाफिक और किराए के एजेंट है। बलूचिस्तान की सरजमीन उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ है और BNM जैसे जाली इनकलाबी सिर्फ तारीख के कूड़ेदान में ही जगह पाएंगे।